मिड सर पे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या सेमेस्टर फ्रीज़ कर लें। आजकल हर एक स्टूडेंट के दिमाग में यही बात चल रही है, तो ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत टाइम है। बीजू का एग्ज़ाम देना कोई इतना टफ़ काम नहीं है। उसमें बेसिक से रूल होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम समझ लें तो हम जो है हम आसानी से मिड्स भी क्लियर कर सकते हैं और फाइनल भी। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, एक नोटबुक या रजिस्टर और पेन अपने हाथ में ले लें। ओके, सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना LMS ओपन करें, अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में जाएं और वहाँ पे आपको मिड टर्म सिलेबस के नाम से एक नोटिफिकेशन होगा। आप उस पर क्लिक करें और अपना सिलेबस देखें कि आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कहाँ से कहाँ तक है। अब जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं, डियर स्टूडेंट, इट इज़ इन्फॉर्म यू डेट योर मिड टर्म एग्ज़ाम विल कवर द फर्स्ट 18 लेक्चर ओनली, कि आपके जो फर्स्ट 18 लेक्चर हैं, ठीक है, वो जस्ट मिड टर्म में इंक्लूड होंगे। तो इस तरह आपके जो बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस है कितना के कौन कौन से लेक्चर उसमें आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब ओपन कर लेनी है। आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर आपने हैंडआउट्स ओपन कर लेने हैं और जो आपकी नोटबुक है उस पर आपने नोट्स बनाने हैं। अब आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, लेट्स सपोज आप तैयारी कर रहे हैं CS 101 की। आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब के ऊपर लिखना है कि CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन। आपके पास जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएंगी मिड टर्म की। आपने क्विज़ वाली कोई भी फाइल नहीं ओपन करनी जिसमें वो थ्योरी को डिटेल से समझा रहे हो। वो 2 घंटे की वीडियो होती है, 2.5 घंटे की होती है, 3 घंटों की भी हो सकती है, जिसमें वो आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 18, 19 जितने भी आपके बनने हैं वो डिटेल से समझा। दूसरा, आपके पास जब आपके लैपटॉप के ऊपर हैंडआउट्स ओपन होंगे, ठीक है, तो वो आपको एक एक वर्ड क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब वहाँ पे फर्स्ट अगर डेफिनेशन है कंप्यूटर की और वो बता रहे हैं आपको मिड टर्म की वीडियो में कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे वो आपको उसकी डेफिनेशन बताएंगे वर्बली, ठीक है। जब आप वो चीज़ सुन के खुद वही फिर आपने वही सामने से आपके पास हैंडआउट्स ओपन होंगे, उसको आप रीड आउट करेंगे और वही डेफिनेशन आप अपनी वर्डिंग में खुद अपने रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे। आपके जो अपनी लिखी हुई चीज़ होगी, आपके अपने हाथ से अपनी वर्डिंग में। लाजमी नहीं है कि आपने वही डेफिनेशन A to Z ऐसे ही कॉपी कर ली है। आपको वो उर्दू में समझाएंगे, आपको वो जैसे समझ आती है डेफिनेशन, जैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपने वैसे अपनी वर्डिंग में उसे अपने रजिस्टर पे या नोटबुक पे या जो भी चीज़ें आपने उसके ऊपर नोट कर लेनी है, ताकि फिर सेकंड टॉपिक वहाँ से स्किप कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है बार बार पेपर जो है वो रिपीट हो रहा होता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो एक डेफिनेशन होगी, चाहे वो पैराग्राफ होगा, वो आपको समझाएंगे। आपने वहाँ से उनका सुनना है, सामने लैपटॉप पे आपने उसकी स्क्रीन पर देखना है। उसी टाइम सुन के अपनी ही हैंड राइटिंग में, अपनी ही वर्डिंग में बनाए गए जो नोट्स होते हैं वो आपको अच्छी तरह याद रहते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने क्विज़ वगैरह की कोई भी फाइल टच नहीं करनी। आपकी वो जो 2.5 घंटे की वीडियो है, ठीक है, वो उस पर आपके 5 से 6 घंटे लग सकते हैं एक सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपने उस वीडियो को पास कर करके देखना है, क्योंकि आप वहाँ से एक डेफिनेशन को समझोगे, देन उसको रीड आउट करोगे, फिर इसको नोट डाउन करेंगे। या आप ऐसा करें, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे नोट नहीं कर सकते, तो आप वही वाली चीज़ अपने हैंड नोट्स में हाईलाइट कर लें। वो आपके पास लैपटॉप में ऑप्शन होता है, लेकिन बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप उसे अपने ही वर्डिंग में खुद लिखें। जब आप लिखेंगे और आप उसको एग्ज़ाम वाले दिन ही, बेशक आप उसके बाद उसको टच भी ना करें, आप एग्ज़ाम, अगर आपका 10 बजे एग्ज़ाम है, आप वही वाले नोट्स अपने 6 बजे पढ़ते हो, तो आपको वो सारा कुछ आपके माइंड में आएगा और आपको वो चीज़ ज़्यादा आसानी से याद रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने हैंडआउट्स पूरे 18 लेक्चर देख लिए, वो एक ही वीडियो के अंदर वो आपको सारा कुछ कवर करवा देते हैं। जब आपने वो लेक्चर देख लिए, ठीक है, अपने नोट्स खुद बना लिए, देन आपने कोई भी एक MCQs फाइल देखनी। आपके जो क्विज़ की फ़ाइल होंगी, उम्मीद है कि किसी ने भी अपने जो क्विज़ थे, ठीक है, चाहे वो 2 क्विज़ थे, 4 क्विज़ थे, सेव करके नहीं रखे होंगे अपने पास के कौन कौन से। आपने क्या करना है, आपने अगेन यूट्यूब ओपन करनी है। अब बेशक आप जो है अपने लैपटॉप पे यूट्यूब ओपन कर लें, वहाँ से उसी सेमेस्टर के जो भी मिड टर्म से पहले के क्विज़ थे, ठीक है, वो वीडियोस आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगी। वो वीडियो देखनी है आपको, आपके अपने बनाए हुए नोट्स होंगे, आपने सारे हैंडआउट खुद ही रीड किए हुए होंगे, तो आपको पता, वो वहाँ से आप क्विज़ देखते जाएंगे कि कौन कौन सा जो क्विज़ था वो आपके कहाँ कौन से पेज से आया है, तो वो आपके माइंड में खुद ही पता चल जाएगा। अब जैसे वहाँ पे डेफिनेशन है, डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, ठीक है।
तो हमने तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो वो है वो हमारे माइंड में फौरी से रिकॉल हो जाएगी और इस तरह हमारी जो तैयारी है वो और अच्छी हो जाएगी। ये जो आपके पास फाइल्स बनी हुई होती हैं, आपको MCQs फाइल मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो अक्सर ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं। तो अगर आपने खुद अपने हैंडआउट्स पढ़े हुए होंगे और आप वो वाली फाइल्स भी रीड आउट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली डेफिनेशन के उसमें वीडियोस में हमने ये देखा कि उन्होंने हमें ये वाला वर्ड बताया था, ये जब मैंने हैंडआउट्स रीड आउट किए थे तो वहाँ पे मुझे ये वाला वर्ड पता चला था, ठीक है। तो आपने वो वाले जो नोट्स ग्रुप से हमें मिल जाते हैं कि ये MCQs फाइल है, वो वाले आपने रीड आउट नहीं करने, उन्हें तो आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको यूट्यूब पे एक और वीडियो आपने सर्च करनी है CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन, और वहाँ पे आपने MCQs फाइल देखनी है। आपको उसी मिड टर्म में ही वो 50 MCQs की फ़ाइल दिखाएंगे और अब आप बेशक क्या करें, अपने हैंडआउट्स बंद कर दें, आप अपनी आपकी जो फाइल होगी, ठीक है, वहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है जो वो उस वीडियो में बता रहे हैं, और ये सारा काम आपने एक दिन में करना है। अगर आपके पास वीडियो में इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते कि आप उन्हें महीना लेके बैठे रहो, आप एक दिन CS 101 की करें। मैक्सिमम आपके पास 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। तो इस तरह आप एक वीक के अंदर अपने सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। ये कोई इतना टफ या मुश्किल काम नहीं है। एक ही दिन के अंदर आपने इस पूरे सब्जेक्ट की फर्स्ट आपने यूट्यूब वीडियो देखनी है, ठीक है, वो 2.5 घंटे की। साथ ही आपने उसी के साथ ही बैठ के अपने नोट्स बनाने हैं, और उसी दिन ही आपने उसके जो क्विज़ आपके हो चुके थे पास्ट उसी सेमेस्टर में, वो आपने क्विज़ फाइल देखनी है। और देन आपने MCQs फाइल आप जस्ट बेशक हैंड फ्री लगा के देख लें, आप अपने आपके जो नोट्स हैं उनको भी रीड आउट ना करें, आपके जो हैंड आउट्स हैं उनको भी रीड आउट ना करें। ये सारा कुछ करने के बाद आप अगेन जो है अपनी वो जो आपके नोट्स बनाए होंगे आप उसको रीड आउट करें, और देन आप सो जाएं, और नेक्स्ट डे आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की करनी है। 7 दिन आप ये वाला काम कर लें, अपने हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम देखें, लेकिन आपने देना टाइम एक सब्जेक्ट पे पूरा दिन आपका आ सकता है, क्योंकि आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और देन आप जो है आपका जब जिस दिन एग्ज़ाम हो आप उससे पहले भी इसको जस्ट रीड आउट करें, तो वो भी है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक था उस वीडियोस के अंदर जो उस बंदे ने समझाया है और वो आपको समझ नहीं आया, आपने उस टॉपिक को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, और देन उस टॉपिक की अलग से यूट्यूब पे वीडियो देख लेनी है। अब जैसे वहाँ पे वो असेंबली लैंग्वेज समझा रहे थे, आपको वहाँ पे उनकी असेंबली लैंग्वेज की समझ नहीं है, आपने उस टॉपिक को अलग से रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लें, और उस वीडियो के बाद आप यूट्यूब पे दोबारा किसी और की वीडियो सर्च कर लें जस्ट उसी टॉपिक की। आप यूट्यूब पर सर्च करें असेंबली लैंग्वेज, तो वो आपके पास काफ़ी सारी वीडियोज़ आ जाएंगे, उनमें से जो आपको समझ आती है, ठीक है, आप वो लिख करें और उसी की वर्डिंग लिख लें। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करती है, ये नहीं चेक करती कि आपने एज इट इज़ क्या लिखा हुआ है। अगर आप बेशक हैंडआउट्स में से एक वर्ड भी वैसा ना लिखें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने अपनी वर्डिंग में सारा कुछ सही लिखा हो, एज इट इज़ लिखा हो, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लिखा हो, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो कोई भी डिडक्ट नहीं होंगे।